क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग से लगातार पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग हमेशा घाटे में ही क्यों रहते हैं? क्या उनके पास कोई रहस्य है, कोई जादुई तरीका? नहीं, उनके पास है एक ऐसा सिस्टम जो भावनाओं से नहीं, डेटा से चलता है। द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम नाम की यह किताब इसी रहस्य को उजागर करती है कि कैसे आप भी एक डिसिप्लिन्ड, प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अगर आप अपने ट्रेडिंग को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में ढाल दें। इस किताब की शुरुआत ही एक सच्चाई से होती है कि मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बिना किसी ठोस प्लान के बस अपने इमोशंस और गट फीलिंग के आधार पर ट्रेड करते हैं। पर यह किताब आपको एक नया नजरिया देती है। ये कहती है, ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, ये एक प्रोफेशन है, और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी सिस्टम, नियम और अनुशासन की जरूरत होती है। द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों को भावना से हटाकर तर्क पर आधारित बना सकते हैं। कैसे हर एंट्री और एग्जिट के पीछे एक लॉजिक, एक टेस्टेड रूल होना चाहिए, और सबसे अहम बात, कैसे आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रखकर लंबे समय में फायदे में रह सकते हैं, चाहे मार्केट किसी भी दिशा में क्यों ना जा रहा हो। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है, जिससे आप खुद का ट्रेडिंग सिस्टम तैयार कर सकें। ये सिस्टम आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाता है जो न तो हर कीमत पर प्रॉफिट के पीछे भागता है और न ही हर छोटे नुकसान पर डर कर हार मानता है। ये सिस्टम आपको वो मानसिक ताकत देता है जो हर सफल ट्रेडर में होती है: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच। तो अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं और बार बार की हार से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक बदलाव की शुरुआत है। अब चलिए इस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे ये आपको भी एक स्मार्ट और सफल ट्रेडर बना सकता है। चैप्टर 1, द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का पहला अध्याय हमें ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क दिखाता है। वो फर्क जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। यह अध्याय बहुत ही साधारण पर गहरा सवाल उठाता है: क्या आप ट्रेड कर रहे हैं या बस अपने इमोशंस का शिकार हो रहे हैं? लेखक शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। ट्रेडिंग कोई इंस्टिंक्ट का खेल नहीं है, यह डिसिप्लिन, डेटा और डिसीजन का खेल है। और जब तक आपकी सोच इमोशन से चलती रहेगी, तब तक आपका हर ट्रेड एक जुआ ही रहेगा। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह समझने की अपील करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट एक सिस्टम से चलते हैं, वैसे ही एक सफल ट्रेडर भी बिना किसी रूल्स के काम नहीं करता। यहाँ एक बेहद दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। जब कोई नया पायलट ट्रेनिंग लेता है, तो वो बार बार सिम्युलेटर पर अभ्यास करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और एक प्लान के तहत उड़ान भरता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी अभ्यास, एनालिसिस और एक सिस्टमेटिक अप्रोच बेहद जरूरी है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है बिना किसी नियम के ट्रेड करना। उन्हें लगता है कि फीलिंग सही है तो ट्रेड भी सही होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार भावनाओं से नहीं चलता। वह तो एक मशीन की तरह है, बिना दया, बिना पक्षपात। इसीलिए आपको भी एक मशीन की तरह सोचना और फैसला लेना सीखना होगा। इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि भावनाएं जैसे डर, लालच, घबराहट और जोश आपके ट्रेड को बर्बाद कर सकती है। अगर आपने एक दिन में 2 लॉस कर लिए, तो अगला ट्रेड जल्दबाजी में मत लीजिए। अगर आपने 3 ट्रेड जीत लिए हैं, तो चौथे में ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानिए। लेखक आपको यह भी सिखाते हैं कि ट्रेड लेने से पहले 3 सवाल हमेशा पूछिए। क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के नियमों पर खरा उतरता है? क्या मैंने इसे पहले टेस्ट किया है? और क्या मैं अपने इमोशंस से नहीं, अपने सिस्टम से यह निर्णय ले रहा हूं? यह अध्याय एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। यह हमें बताता है कि असली ट्रेडिंग चार्ट्स और कैंडल्स से नहीं, बल्कि हमारे मन और सोच से शुरू होती है। अगर आप अपनी मानसिकता को एक नियमबद्ध, डेटा आधारित और शांत प्रक्रिया में ढाल सकते हैं, तभी आप ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म करियर बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर एक अच्छा ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है,
तो क्या एक ऐसा सिस्टम भी संभव है जो खुद ब खुद इन भावनाओं को बायपास कर दे, यानी ऐसी व्यवस्था जो इंसान की गलती की संभावना को ही हटा दे? क्या अगले अध्याय में हम उस सिस्टम की रचना देख पाएंगे जो हर स्थिति में आपको नियंत्रण में रख सकेगा? आइए जानने चलते हैं अगले अध्याय में, जहां भावनाओं को नहीं बल्कि लॉजिक और सिस्टम को मिलती है असली ताकत। चैप्टर 2 द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का दूसरा अध्याय उस जगह हमें ले जाता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कदम रखने से डरते हैं, आंकड़ों की दुनिया। यह अध्याय सिखाता है कि आपकी ट्रेडिंग की असली सच्चाई सिर्फ एक जगह लिखी होती है, आपके ट्रैक रिकॉर्ड में। यहाँ लेखक भावनाओं और फीलिंग्स से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने निर्णयों को आंकड़ों के तराजू पर तौलें। अध्याय की शुरुआत एक कटु सत्य से होती है। अगर आप नहीं जानते कि आपके पिछले 100 ट्रेड्स का औसत रिटर्न क्या रहा है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जो ट्रेडिंग की दुनिया में चेतावनी की घंटी की तरह गूंजता है। ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं तो बस ये सोचकर कि उन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन यह किताब कहती है कि लगना कोई पैरामीटर नहीं है, डेटा ही असली रास्ता दिखाता है। इस अध्याय में लेखक आपको ट्रेडिंग जर्नल की अहमियत बताते हैं। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, उसका विश्लेषण करना और उसमें पैटर्न्स ढूंढना आपकी सफलता की नींव बन सकता है। सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का रिकॉर्ड काफी नहीं होता, बल्कि हर एंट्री और एग्जिट के पीछे का कारण, आपकी मन स्थिति, आपका रूल और उस रूल पर कितना खरे उतरे, ये सब जानना जरूरी होता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि बैक टेस्टिंग का क्या महत्व है। एक अच्छा सिस्टम कभी अचानक नहीं बनता, वो पुराने डेटा पर सैकड़ों बार परीक्षण के बाद ही तैयार होता है। आपको यह देखना होता है कि आपका सिस्टम बीते समय में कैसा प्रदर्शन करता अगर आप उसी नियम से ट्रेड करते। क्या वह 2020 के क्रैश में बचा पाता? क्या वह बुल मार्केट में बेहतर रिटर्न देता? यह सब जानना किसी जादू से कम नहीं होता, और यही जादू बैक टेस्टिंग के जरिए हकीकत में बदलता है। लेखक यह भी चेताते हैं कि डेटा से डरिए मत, बल्कि उसे अपनाइए, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार जब आप अपने सिस्टम का औसत लाभ, एवरेज विन, औसत हानि, एवरेज लॉस, विन रेट और ड्रॉडाउन जान जाते हैं, तभी आप समझते हैं कि असल में आप कहां खड़े हैं और कहां जाना है। अध्याय का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वह है जहां लेखक कहते हैं, एक सच्चा ट्रेडर अपने आंकड़ों से प्यार करता है, क्योंकि वही उसे हर भ्रम से मुक्त करते हैं। यह वाक्य न सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है जहां निर्णय लेना हो। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर डेटा से हमें दिशा मिलती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या एक ऐसा सिस्टम बनाना संभव है जो इन आंकड़ों के आधार पर ऑटोमेटिक तरीके से काम करे, यानी हर निर्णय को इंसानी कमजोरी से हटाकर एक ठोस नियम में ढाल दे? क्या अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि हम अपने लिए एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ टेस्टेड हो बल्कि कंसिस्टेंटली सफल भी हो? आइए अब बढ़ते हैं उस भाग की ओर जहां आंकड़े बदलते हैं सिस्टम में और सिस्टम बनता है सफलता की कुंजी। चैप्टर 3 द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का तीसरा अध्याय वह मोड़ है जहां विचार और डेटा अब एक ठोस क्रियाशील ढांचे का रूप लेते हैं। यह अध्याय उस क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जब एक ट्रेडर महज भावनाओं से या यहां तक कि केवल विश्लेषण से आगे बढ़कर एक रणनीतिक सिस्टमेटिक प्रोसेस की ओर बढ़ता है। इसे लेखक ने सिस्टम की शिल्पना कहा है, यानी ऐसा ढांचा तैयार करना जो लगातार, स्थिर और नियमबद्ध हो। यहां सबसे पहले लेखक हमें एक दिलचस्प उदाहरण से परिचित कराते हैं। वो कहते हैं, एक कार को चलाने के लिए आपको हर बार इंजन नहीं बनाना पड़ता, बस उसकी चाबी घुमानी होती है। एक बार बना हुआ सिस्टम भी कुछ ऐसा ही होता है। हर बार नया सोचने की बजाय बस उसे चालू करो और देखो वो कैसे नियमों के अनुसार काम करता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ा होता है, लेकिन किताब उन्हें केवल तकनीकी फ्रेमवर्क नहीं मानती, बल्कि एक जीवंत इकाई की तरह देखती है जो हर परिस्थिति में व्यवहार करता है। यह सिस्टम कोई जादू नहीं, बल्कि गणना, परीक्षण और संशोधन की प्रक्रिया से निकला हुआ परिणाम होता है।
सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आप किन मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस या फॉरेक्स। उसके बाद सिस्टम को यह सिखाना होता है कि वह किन स्थितियों में एंट्री लेगा। यह सिर्फ कोई संकेतक नहीं, बल्कि एक लॉजिक होता है जिसे आपने बार बार टेस्ट किया है। फिर आती है एग्जिट की परिभाषा। कब बाहर निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करना है या लॉस को कट करना है। अध्याय की सबसे रोचक बात यह है कि लेखक बार बार चेताते हैं, बिना एग्जिट रूल्स के कोई भी सिस्टम अधूरा है। अगर एंट्री गेट है तो एग्जिट ही असली दरवाजा है जिससे आप बाहर आकर सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग, यानी आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगाएंगे, क्या हर बार बराबर राशि लगाएंगे या रिस्क के अनुसार एडजस्ट करेंगे। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो आपको ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक गलती, ओवर ट्रेडिंग, से बचाता है। और अंत में आता है रिस्क मैनेजमेंट, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हर बड़े नुकसान को रोक सकता है, भले ही बाकी सब गलत हो जाए। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वह नहीं जो हर बार जीत दिलाए, बल्कि वह है जो बार बार के उतार चढ़ाव के बीच भी आपका खाता बचाए रखे और धीरे धीरे बढ़ाए। यह अध्याय न सिर्फ सिस्टम बनाने की तकनीक सिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर सिस्टम एक लिविंग एंटिटी है जो समय के साथ बदला जा सकता है, लेकिन बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर आपने एक सिस्टम बना लिया है, उसे टेस्ट भी कर लिया है, तो क्या वह हर मार्केट कंडीशन में काम करेगा? क्या एक ही सिस्टम ट्रेंडिंग, साइडवेज और क्रैशिंग मार्केट में भी उतनी ही कारगर साबित हो सकता है? क्या अगला अध्याय हमें यह सिखाएगा कि सिस्टम की सफलता केवल उसके नियमों में नहीं, बल्कि उसकी अनुकूलन क्षमता में छिपी है? चलिए आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग सिस्टम को न केवल बनाया जाता है, बल्कि बनाए भी रखा जाता है। चैप्टर 4 द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का चौथा अध्याय हमें उस अनदेखे लेकिन सबसे ताकतवर दुश्मन से मिलवाता है जो हर ट्रेडर के पीछे खड़ा रहता है, रिस्क। यह अध्याय बहुत गहराई से समझाता है कि असली ट्रेडिंग वहां शुरू होती है जहां आप ये समझते हैं कि आप एक ट्रेड में कितना खो सकते हैं, बजाय इसके कि आप कितना कमा सकते हैं। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का मूल उद्देश्य है सरवाइव करना, यानी पहले खुद को लंबे समय तक टिकाए रखना, उसके बाद मुनाफे की बात आती है। यह अध्याय एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी विचार पर आधारित है। रिटर्न हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्क जरूर होता है। बहुत से नए ट्रेडर्स इस भ्रम में होते हैं कि ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ज्यादा रिस्क का मतलब है ज्यादा नुकसान का खतरा। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी ट्रेड, चाहे वह कितना भी परफेक्ट सेटअप क्यों ना लगे, वह आपके कुल पोर्टफोलियो के एक छोटे हिस्से से ज्यादा का हकदार नहीं होना चाहिए। यहां लेखक पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। वह कहते हैं कि यदि आप हर ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम लेते हैं, तो सिर्फ 5 लगातार गलत ट्रेड्स आपको 10% या उससे ज्यादा नुकसान की ओर ले जा सकते हैं। और ये वही जगह है जहां डर, जल्दबाजी और गलत निर्णय जन्म लेते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पहले ये सोचता है, अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो क्या मैं अगला ट्रेड कर पाऊंगा? इस अध्याय में लेखक एक और बहुत ही दिलचस्प और सचेत करने वाली बात कहते हैं, रिस्क वही नहीं जो आप सोचते हैं, रिस्क वह है जिसे आपने सोचा ही नहीं। यानी कई बार हम ट्रेड में संभावित नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि पिछली बार वही सेटअप काम कर गया था, लेकिन मार्केट हर बार अलग व्यवहार करता है और यही असली खेल है, अनिश्चितता। लेखक ये भी बताते हैं कि एक अच्छा सिस्टम तभी टिकाऊ बनता है जब उसके साथ एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जुड़ी हो। उन्होंने ट्रेडिंग को एक लंबी यात्रा की तरह बताया है जहां रास्ते में झटके तो आएंगे, लेकिन एक अच्छी सीट बेल्ट यानी रिस्क कंट्रोल आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लेती है। इस अध्याय के अंत में एक बात बहुत गहराई से दिल में उतरती है, ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं, बचने की कला है। अगर आप बचे रहेंगे तो जीत खुद ही आपके पास आएगी। अब एक सवाल आपके और हर गंभीर ट्रेडर के सामने खड़ा होता है,
अगर आपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो क्या अब आप अपने सिस्टम को पूरी तरह अपने से अलग कर सकते हैं? क्या अब वह वक्त आ गया है जब आप अपने सिस्टम को एक ऐसी मशीन में बदल सकें जो आपके नियमों पर चलती हो, आपकी भावनाओं से नहीं? क्या अगला अध्याय हमें बताएगा कि कैसे ट्रेडिंग को एक ऑटोमेटेड प्रोसेस में बदला जा सकता है, जहां निर्णय नहीं, सिर्फ निष्पादन होता है? आइए अब बढ़ते हैं उस दिशा में जहां ट्रेडिंग एक आदत नहीं, बल्कि एक अनुशासित मशीन बन जाती है। चैप्टर 5 द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का 5वां अध्याय उस सबसे चुनौतीपूर्ण तत्व पर रोशनी डालता है जिसे कोई भी चार्ट, इंडिकेटर या सिस्टम पूरा नहीं कर सकता: डिसिप्लिन। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होना ही काफी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आप उसे जैसे का तैसा फॉलो करते हैं। लेखक शुरुआत में ही एक कठोर लेकिन सच्ची बात कहते हैं: सबसे बेहतरीन सिस्टम भी एक अनुशासनहीन ट्रेडर के हाथों में तबाह हो सकता है। यह एक गहरी चेतावनी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिस्टम बना लिया, बैक टेस्ट कर लिया, कुछ दिन मुनाफा हुआ, अब सब ठीक है। लेकिन मार्केट में सबसे मुश्किल काम है अपने ही बनाए गए नियमों पर अडिग रहना, खासकर तब जब मार्केट उल्टा चल रहा हो या लगातार नुकसान हो रहे हों। इस अध्याय में लेखक हमें उन मानसिक जालों से परिचित कराते हैं जो हमारे डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, जैसे इस बार रूल तोड़ दूं तो क्या होगा, इस सेटअप में थोड़ा बदलाव कर लूं, पिछली बार लॉस हुआ था अब डबल लगाता हूं। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग एक सिस्टम से हटकर फिर से एक इमोशनल खेल बन जाती है। लेखक समझाते हैं कि सिस्टम पर विश्वास तभी कायम रहता है जब आप उसे लंबे समय तक लगातार फॉलो करें, और इसमें सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है धैर्य की। कई बार सिस्टम काम करता है लेकिन मन नहीं मानता। कई बार लगातार लॉस के बाद डर सिस्टम से ज्यादा बोलने लगता है। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर वही है जो अपने बनाए गए नियमों को अच्छे बुरे हर दौर में निभाता है। यह अध्याय एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देता है, जैसे एक योगी हर दिन एक ही समय पर साधना करता है, भले मन लगे या न लगे। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन अपने नियमों को निभाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि आपको अपने सिस्टम को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और इसकी जगह कंसिस्टेंट रहने पर फोकस करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। ये एक आंतरिक लड़ाई है जहां आपको लालच, डर, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस को हर रोज हराना होता है। सिस्टम आपको दिशा देता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब एक जरूरी और बेहद जिज्ञासु सवाल उभरता है: अगर हमने सिस्टम बना लिया है, डेटा से उसे टेस्ट भी किया है, रिस्क को समझा और अब हम उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी कर रहे हैं, तो क्या अब हमारी ट्रेडिंग जिंदगी भर के लिए सेट हो गई है? या फिर क्या अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो हर कुछ महीनों में हमारी रणनीति को बदलने, सुधारने या रीट्यून करने की जरूरत पैदा करता है? क्या अगला अध्याय हमें यह सिखाएगा कि सिस्टम सिर्फ बनाने और फॉलो करने की चीज नहीं है, बल्कि समय के साथ उसे इवॉल्व करना भी उतना ही जरूरी है? आइए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां सिस्टम को स्थिर नहीं, लचीला बनाना ही असली समझदारी मानी जाती है। चैप्टर 6 द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का अंतिम अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण सच के साथ समाप्त होता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वह समय के साथ नहीं बदलता तो वह खुद ही अपनी कब्र खोद लेता है। लेखक इस अध्याय में साफ कर देते हैं कि ट्रेडिंग कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है। यह एक निरंतर विकसित होती प्रक्रिया है जहां हर अनुभव, हर ट्रेड और हर मार्केट कंडीशन एक नई सीख लेकर आती है। यह अध्याय सिखाता है कि एक बार आपने अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया, उसे टेस्ट कर लिया और उस पर डिसिप्लिन से चलने लगे, तब भी काम खत्म नहीं होता। असली काम तो अब शुरू होता है। सिस्टम का निरंतर मूल्यांकन, यानी उसका परफॉर्मेंस मापना, उसकी कमजोरियों को पहचानना और समय समय पर उसे अपडेट करना, यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली कला होती है। लेखक इसे बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, मार्केट एक जीवित प्राणी है। अगर आप स्थिर रहेंगे और वो बदलता रहा तो आप पीछे छूट जाएंगे। यही वजह है कि हर सफल ट्रेडर महीने, तिमाही या साल के अंत में अपने सिस्टम का ऑडिट करता है। क्या उसकी एंट्री अब भी उतनी प्रभावी है? क्या उसका रिस्क रिवॉर्ड पहले जैसा बना हुआ है?
क्या मार्केट की वोलेटिलिटी अब वैसी ही है जैसी बैक टेस्टिंग के समय थी? इस अध्याय में लेखक यह भी सिखाते हैं कि सिस्टम को बिना भावना के कैसे मॉडिफाई किया जाए। जरूरी नहीं कि हर बदलाव सही हो, लेकिन बदलाव का होना जरूरी है। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो अपने सिस्टम में टेस्टिंग, एनालिसिस और कंट्रोल के साथ छोटे छोटे प्रयोग करता रहता है, ताकि वह समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि ट्रेडिंग में अंतिम जीत किसी परफेक्ट सिस्टम की नहीं होती, बल्कि उस ट्रेडर की होती है जो सीखता है, सुधारता है और खुद को कभी परिपूर्ण नहीं मानता। अब जब आप इस किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंच चुके हैं, तो आप सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं, बल्कि एक सोच, एक जीवन शैली सीख चुके हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको सिर्फ मार्केट में नहीं, बल्कि जीवन के हर फैसले में ज्यादा ठोस, शांत और रणनीतिक बनाता है। और अब अंत में कुछ जरूरी सुझाव जो इस किताब की सीख को आपके जीवन में क्रियान्वित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, सिर्फ जानकारी से संतुष्ट मत होइए। जो सीखा है उसे आज से ही अभ्यास में लाइए। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, अपने पुराने ट्रेड्स का विश्लेषण कीजिए और अपनी कमजोरियों को पहचानिए। सिस्टम बनाइए, लेकिन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसे सैकड़ों बार टेस्ट कीजिए। दूसरा, अपने इमोशंस को पहचानिए। डर, लालच और अधीरता, ये तीनों आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें नियंत्रण में रखना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक सतत साधना है। और तीसरा, सीखना कभी मत बंद कीजिए। मार्केट की तरह आप भी बदलिए। अगर आप हर हार से सीख लेते हैं, तो कोई भी लॉस कभी बर्बादी नहीं बनता। वह एक निवेश बन जाता है जो आपको भविष्य में बड़े मुनाफे दिला सकता है। अब सवाल यह नहीं कि आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं या नहीं। असली सवाल है, क्या आप अपने सिस्टम पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि वह आपकी भावनाओं से ऊपर उठकर आपको निर्णय लेने की शक्ति दे? क्या आप खुद को इतना अनुशासित बना सकते हैं कि आपकी आदतें ही आपकी जीत बन जाए? अगर हां, तो द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब समय है सीखने का नहीं, अमल करने का। शुभकामनाएं आपकी ट्रेडिंग यात्रा को सफल, शांत और समृद्ध बनाने के लिए।